नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2025 और दिन है वीरवार। ये विधेश्वर संहिता का शिव पुराण से लिया गया 13वां अध्याय है और इसका टाइटल है सदाचार विवेचन। इसमें ऋषि बोल रहे हैं सूत जी से, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जा सके। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें। अब ब्राह्मण भी आपको पता होगा कि कौन होते हैं ना, जो मंदिरों में पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन कलयुग की परिभाषा कुछ और है। क्षत्रिय वो हैं जो सीमा पर रक्षा करते हैं, जो हमारे आर्मी हो गए, फौज में हो गए, ये क्षत्रिय हो गए। वैश्य वो हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस खुद किया हुआ है और कमाई करते हैं, है ना। और चौथा और आखिरी वर्ण है शूद्र। ये चीजें इसमें लिखी नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले किसी ग्रंथ में पढ़ी थी। शूद्र वो हैं, मैं शूद्र हूं अगर मैं नौकरी कर रहा हूं। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से मंथली सैलरी ले रहे हैं, वो शूद्र हैं। ठीक है। जैसे मैं पहले होटल में काम करता था तो मैं शूद्र था, लेकिन अब कलयुग की परिभाषा कुछ और हो गई है कि मेरा अपना काम हो गया है, तो अब मैं वैश्य भी हूं और शूद्र भी हूं। इन 4 वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूरी तरह से विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा काल कहलाता है। उषा काल मैंने आपको पहले ही बताया है, ब्रह्म मुहूर्त को उषा काल बोलते हैं। ठीक है। ये रात्रि का आखिरी प्रहर होता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम माना जाता है, परंतु ऐसा अगर ना कर सकें तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें। मंत्र कौन सा? गायत्री मंत्र यहां बोला गया है। ठीक है। फिर धोती पहने और जो गमछे होते हैं, कंधे पर जो गमछा लेते हैं, तौलिए टाइप जो होते हैं ना कॉटन के, वो। फिर गीले वस्त्र जो पहन के आप नहाए थे, गीले वस्त्रों को बिना साबुन से धोएं, साबुन ना लगाएं, परंतु आचमन करके संध्या उपासन जरूर करें। यहां आ गया, गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य देवता को अर्घ्य देवें, यानी जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता हुआ देखें। मैंने कई लोगों से सुना है कि सूर्य देवता को अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन यह शिव पुराण के 13वें अध्याय में ये बात क्लियर हो गई है कि उंगलियों के छिद्र से, ये उंगलियां हो गई, इसके बीच में जो हल्का हल्का झीरे में नजर आ रहा है ना, इन्हें छिद्र बोलते हैं, है ना। सूर्य भगवान को अस्त होता हुआ देखें और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। नित्य प्रति जितना जाप हो सके उससे 100 गायत्री मंत्र ज्यादा करें। गायत्री मंत्र का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। अर्थ माने धन की सिद्धि होती है। और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थिति करता और संहार करता है, परंतु नित्य सूर्य के सामने जप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता और चंद्रमा देवता ही ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं, यानी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्म आंखों की जरूरत पड़ेगी, यानी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें। फिर संन्यास लेकर प्रातःकाल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी वह सच्चा सन्यासी कहलाता है। अब यहां आता है धर्म से अर्थ
अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म से अर्थ माने धन, ठीक है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। विपरीत मतलब गलत तरीके से हम धन कमाते हैं तो। इसलिए धर्म दो प्रकार का है, एक देह से और दूसरा धन से। धन से यज्ञ आदि धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहां सतयुग के बारे में बोला गया है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी। सतयुग में तप ज्यादा किया जाता था, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। यहां धन सबसे बड़ा माना गया है, तप की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। फिर भी कई लोग हैं, 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो तप करते हैं। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, द्वापर में भजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है कि भाई ज्ञान जो है किन चीजों से प्राप्त होता है, किस किस युग में। जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही धर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अब यहां व्रत के बारे में बताया गया है। 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। चांद्रायण व्रत के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूं कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 14 दिनों का होता है। महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। उसमें 14 दिन का माना गया शुक्ल पक्ष, 14 दिन का माना गया कृष्ण पक्ष, और एक एक दिन होते हैं पूर्णिमा और अमावस के, ठीक है। और चंद्रायण व्रत में जो है वो 14 दिन जितना भी आप भोजन ले रहे हो उसके 14 टुकड़े कर लो। एक निवाला खाना है, फिर अगले दिन दूसरा निवाला खाना है, तीसरे दिन 3 निवाले खाने हैं। उसी तरह 14 दिन के बाद उन निवालों को घटाते हुए चलते जाओ, ठीक है। ये होता है चंद्रायण व्रत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए हुए धन का 3 भाग करे, धर्म, वृद्धि और नित्य नैमित्तिक। इसमें धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे यानी सेविंग भी करे, और किसी को पीड़ा ना दे, और अपना थोड़े में ही गुजारा करने का प्रयत्न करे। यदि कृषि से उत्पन्न धन हो, यानी किसानी अगर कोई कर रहा है, तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। 100 रुपए कमाए तो 10वां भाग यानी 10 रुपए दान कर दे। शेष धन पूर्वक अपना संसार चलाए, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। रौरव नरक का विवरण जो है वो गरुड़ पुराण में है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही व्यापार से अगर धन कमाया जा रहा है तो उसका 6ठा भाग यानी 100 रुपए का 6%, 6 रुपए हो गए, वो दान करे। क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान करना चाहिए और कभी नागा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के ऋण रह जाते हैं। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, ठीक है। इधर की चुगली उधर ना कहे कि वो इतना बुरा है, तो आप किसी से ऐसे चुगली ना करें। सुना और देखा हुआ भी ना कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात ना कहें। प्रातः व सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय संभव ना हो सके तो एक समय संध्या अवश्य करें, यानी पूजा पाठ एक समय जरूर करें। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी हो जाते हैं। दोस्तों ये 13वां अध्याय जो है यहाँ पूरा हुआ, विदेश्वर संहिता का 13वां अध्याय, ठीक है। इसके बाद भी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको जो भी कुछ बताया ये इस कलयुग में करता तो कोई नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो इसका जो है आपको किया गया 100% फल जरूर मिलेगा, ये गारंटी होती है। लेकिन पूजा पाठ में बहुत कम लोग हैं। कई लोग धूपबत्ती को हिलाना पूजा पाठ कह देते हैं, कई लोग मंत्रों से पूजा करते हैं, कई लोग ध्यान योगा इन सबको पूजा पाठ मानते हैं। तो कई तरह की पूजा होती है अपनी। तो ईश्वर में विश्वास रख के अपना कर्म ईमानदारी से करते रहें और ऐसे ही अपना जीवन यापन करें।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।